नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा है कि अंतिम दिनों में किन टॉपिकों को पढ़कर अपने सीईटी का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो आज अपने उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ये जो 4 और 5 और 11 तारीख को जो 12th लेवल की सीईटी परीक्षा होने वाली है, इसको कम समय में कौन कौन से टॉपिक पढ़कर अपने इस परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला सवाल है कि 12वीं लेवल सीईटी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दूसरा था परीक्षा में किस विषय से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद में कैसे करें अंतिम दिनों में सिलेबस को पूरा, और सबसे ज़्यादा कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सवालों का अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने मैं उत्तर दूंगा, और देखेंगे कि लास्ट समय में अंतिम समय में कौन कौन से टॉपिक पढ़कर अपने इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, और आगे से आगे आपके कोई भी रिलेटिव है, पढ़ने वाले हैं, उनको आगे से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। तो देखो दोस्तों, पहला अपने बात करते हैं कि राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़कर अपने क्या कर सकते हैं, मतलब कम समय में इन टॉपिकों की तैयारी करके और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला टॉपिक कौन सा है, ये जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, ये दोस्तों मैं ये टॉपिक किस माध्यम से लेकर आया हूँ। मैं जो अपने पिछले ग्रेजुएशन की जो सीईटी वाली परीक्षा हुई थी, उसके माध्यम से लेकर आया हूँ कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा चुके हैं परीक्षा के अंदर, और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें पहला है राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान का इतिहास से अपने को क्या है, ऊपर ऊपर से इतिहास है जो अपने पढ़ना है। उसके बाद में राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ठीक है, जैसे राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, और 2011 की जनगणना, ये तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करनी है दोस्तों। उसके बाद में जैसे 1857 की क्रांति, एकीकरण एवं प्रजामंडल, और नदी एवं बांध। दोस्तों, इन टॉपिकों को अगर आप पढ़ लेते हो तो यकीन मानिएगा कि आप जब 12th लेवल का सीईटी एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो पक्का 100% आपका पेपर होगा वो अच्छा होगा। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, इन टॉपिकों की चर्चा तो अपने कर लिए, लेकिन इन टॉपिकों के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो अपने इस माध्यम से देखेंगे। तो देखो दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था से अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखो, राजनीतिक व्यवस्था से राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये अपने को पढ़ना है। उसके बाद देखो, परियोजना, कौन कौन सी राजस्थान में परियोजना है उनके बारे में, उद्योग, योजनाएं, संस्थाएं, और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके बारे में अपने को पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपने राजस्थान के भूगोल में। भूगोल में मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़कर अपने मतलब अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला जैसे मृदा, राजस्थान की मृदा यानी मिट्टी। राजस्थान में मिट्टी कौन सी कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी उपजाऊ मिट्टी है, अनुपजाऊ मिट्टी है, जो भी है। उसके बाद में देखो, राजस्थान का अभयारण्य, कितने अभयारण्य हैं, ठीक है। उसके बाद में झीलें, बांध, खनिज संपदा, जनसंख्या, लिंगानुपात, इनके बारे में अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लो तो आप मतलब एक कम समय में आप परिपक्वता हासिल कर सकते हो। उसके बाद में देखो दोस्तों, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य परंपरा में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य परंपरा एवं विरासत। तो देखो दोस्तों, इनमें इन टॉपिकों के अंदर अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे प्राचीन सभ्यता हो गई, जैसे सिंधु सभ्यता, आहट सभ्यता हो गई, कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता, ये वाली। उसके बाद में प्रमुख प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं अपने को। पूरे राजवंश नहीं पढ़ने, जो प्रमुख राजवंश है वो अपने को पढ़ने हैं। उसके बाद में किले, स्मारक, कलाएं, आंदोलन, यानी किले कहाँ पर है राजस्थान के अंदर, स्मारक कौन कौन से है, आंदोलन कौन कौन से, जैसे बेंगू, बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है, नीमू चना आंदोलन, ये वाला। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण हो गया, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत एवं कवि, और प्रमुख युद्ध, जैसे अपने हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, खमनौर का युद्ध, ये वाला, और चित्तौड़गढ़ का युद्ध, जो भी है। उसके बाद में देखो, रीति रिवाज हो गए, राजस्थान के जो रीति रिवाज है, वेशभूषा और आभूषण है। इन टॉपिकों को आप पढ़ लेते हो तो आप मान के चलिएगा कि कम समय में आप अच्छी तैयारी से
और अच्छे एग्ज़ाम देकर पास अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। उसके बाद में देखो दोस्तों, अब राजस्थान की तो बात हो गई है, लेकिन अब बात करें अपने विज्ञान की। देखो विज्ञान का भी कुछ पार्ट है जो कि पेपर के अंदर आना संभावित है। तो देखो दोस्तों, इसमें विज्ञान के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है अपने को। विज्ञान यानी साइंस के अंदर ऊपरी ऊपरी भाग है वो पढ़ना है। देखो कौन कौन से टॉपिक है, ओनली फॉर इन टॉपिकों को पढ़ना है। जैसे देखो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, बहुलक प्रकाश का परावर्तन, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष या उसका निवारण, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, जैविक घटक, जंतु पादप का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग और कारण एवं निवारण, इन टॉपिकों को आप पढ़ सकते हो और अच्छी तरीके से क्या है विज्ञान की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में देखो दोस्तों, आप अपने एक क्वेश्चन था कि किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों, मैं भारत जीके की या सेंट्रल लेवल जीके की नहीं बात कर रहा हूँ, अपने राजस्थान की है। जो सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया रहता है वो राजस्थान जीके के प्रश्नों का रहता है। ठीक है। अच्छा, सीईटी 12th लेवल की जो सीईटी की परीक्षा होने वाली है, जो 4 और 5 और 11 तारीख को, उसमें भी आपको लगभग जीके के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान का जो जीके है ना, उसको आप जो अभी टॉपिक बताए हैं वीडियो के माध्यम से, उसको आप एकदम रट लो। ठीक है, और अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, जैसे अपने 100 प्रश्न ये कह रहे हैं जीके के आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 300 प्रश्नों का पेपर होता है अपने को पता है। ठीक है, सॉरी 150 प्रश्नों का। तो इसमें से मतलब 300 नंबरों का पेपर होता है पूरा। ठीक है, इसमें से ये कह रहा है 100 प्रश्न जीके के आ रहे हैं। तो देखो अपने को भारत लेवल का जीके पे थोड़ा कम ध्यान देना है, राजस्थान के जीके का लेवल है थोड़ा हाई है, उसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ, उन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में देखो 10 प्रश्न अंग्रेजी के। तो देखो दोस्तों, अपने अंग्रेजी तो इतनी आती नहीं है, तो अंग्रेजी को एक बार छोड़ दो आप। उसके बाद में देखो 10 प्रश्न हिंदी के। तो देखो जीके के हो सकते हैं, हिंदी के आप कर सकते हो अभी इन कम दिनों की तैयारी के अंदर। ठीक है, इन कम दिनों में अपने कौन कौन से सब्जेक्ट है जो पहले कर सकते हैं, उनको अपने करेंगे। देखो 16 गणित व रीजनिंग के पर्सन। तो इसमें देखो गणित और रीजनिंग वैसे तो हार्ड नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैथ थोड़ी, गणित थोड़ी हार्ड होगी, लेकिन रीजनिंग के सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी कंप्यूटर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। उसके बाद में विज्ञान के हैं ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो आप रट लेना। तो अपने देखो जीके का पोर्शन क्लियर कर सकते हैं इसमें। और प्रश्न हिंदी 10 प्रश्न है जो हिंदी के हैं वो भी अपने क्लियर कर सकते हैं अपने कम दिनों के अंदर। और विज्ञान के जो 9 प्रश्न हैं वो भी कर सकते हैं। और गणित और रीजनिंग में से अगर 16 प्रश्न मान लो आ रहे हैं, तो 16 में से आप लगभग मतलब 10 के अराउंड मान कर चलो, आप 10 तक सही कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न मैंने जो सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर हुए थे उसके माध्यम से मैंने एक ये टारगेट निकाला है कि भाई हाँ इतने में से इतने परसेंट ये आ रहे हैं। ठीक है, ताकि अपने को एक अनुमान हो जाए कि हाँ जो सीईटी 12th लेवल वाली सीईटी है उसका मतलब लेवल ये रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बताई है पूरी की पूरी, इसको आप वापस से देख लो आराम से। ठीक है, और इसमें जो मैंने टॉपिक बताए उन टॉपिकों को आप एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के और कम दिनों में अच्छी तैयारी कर सकते हो और सीईटी को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। और बेस्ट ऑफ लक, पेपर के लिए तैयारी अच्छी अच्छी तरीके से करो। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कम समय में कोई पढ़ने वाला अगर बच्चा है तो वो पीछे ना रहे। ठीक है, मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।